Man, Homo sapiens. धरती के जीवन के इतिहास में लगभग 3 अरब वर्ष से ज्यादा तक तो सिंगल सेल या एक कोशिकीय जीवों का ही अस्तित्व रहा है। लगभग 55 करोड़ साल से ऐसे बहुकोशिकीय जीव अस्तित्व में आए, जिन्हें देखते ही हम उन्हें आसानी से जानवर मान लेंगे। हालांकि स्पंज पहले ही अस्तित्व में आ गया था। वैज्ञानिकों को शोध में इस बात के सबूत मिले हैं कि इडियाकैरन काल के अंत में धरती पर भारी बारिश होती रही, जिससे धरती की काफी ऊपरी सतह धुलकर समंदर में पहुंच गई। इसके 2 असर हुए। एक, मिट्टी में घुलकर कैल्शियम जैसे तत्व समंदर में भारी मात्रा में पहुंचे, जिससे सख्त खोल वाले जीवों के विकास में एक उछाल आया। दूसरा, समंदर का तल मिट्टी चूने पत्थर के गाद से भर जाने की वजह से ऊपर उठा और समंदर धरती के और बड़े दायरे में फैल गया। इडियाकैरन काल के समाप्त होने के साथ ही प्रोटेरोजोइक काल भी आज से 54.1 करोड़ साल पहले समाप्त हो गया। उसके बाद के 54.1 से 48.5 करोड़ वर्ष पहले तक के समय को कैम्ब्रियन काल कहा जाता है। जमीन पर अब भी पौधों का जन्म नहीं हुआ था और कोई जीवन नहीं था। सभी तरह का जीवन केवल समुद्र में था। जमीन का तापमान 60 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता था और वातावरण में ऑक्सीजन आज के मुकाबले 30% कम थी। समंदर में एल्गी और ऑक्सीजन छोड़ने वाले सायानोबैक्टीरिया काफी मात्रा में पाए जाते थे, जो ऑक्सीजन बनाकर समंदर को ऑक्सीजन से भरपूर रखते थे। और इस ऑक्सीजन की उपस्थिति की वजह से धरती भले ही वीरान थी, मगर समुद्र में काफी विविधता में जीव थे। इस समय इवोल्यूशन या नए नए जीवों के विकास की रफ्तार आश्चर्यजनक रूप से आज से 5 गुना ज्यादा थी। इसलिए धरती पर जीवों में पहली बार इतनी जबरदस्त विविधता आई, और जिसकी वजह से इस समय को बायोलॉजिकल बिग बैंग कहते हैं। यही वह समय है जब समुद्र तरह तरह के जीवों से भर गया। पहली फिश, पहला वर्टिब्रेट, पहला कार्डेट अस्तित्व में आए। इस समय का फॉसिल रिकॉर्ड विविधताओं से भरा हुआ है। यही वह समय था जब आज के जीवों के शरीर के बेसिक ढांचे का विकास हुआ। ट्रिलोबाइट्स, ये कैम्ब्रियन काल के सबसे प्रसिद्ध समुद्री आर्थ्रोपोड है, जो कैम्ब्रियन पीरियड के दौरान बहुतायत में पाए जाते थे और इनकी 22,000 प्रजातियां थीं। ये 27 करोड़ वर्षों तक जीवित रहे और लगभग धरती के हर हिस्से में इनके जीवाश्म पाए गए हैं। इसके शरीर को 3 भागों में बांट सकते हैं: सिर, शरीर और पूंछ। इनका बाहरी कंकाल कठोर और कई खंडों में विभाजित था, जो इन्हें सुरक्षा और लचीलेपन दोनों प्रदान करता था। ट्रिलोबाइट्स की आंखें बहुत विकसित थीं और इनमें कई लेंस होते थे। कुछ ट्रिलोबाइट्स की आंखें कंपाउंड आइज जैसी होती थीं। ये विभिन्न समुद्री तलहटी, तटीय क्षेत्र और गहरे समुद्र सभी जगह पाए जाते थे। कुछ ट्रिलोबाइट्स शिकार करते थे, कुछ मृत कार्बनिक पदार्थ खाते थे और कुछ फिल्टर फीडर थे। ट्रिलोबाइट्स के कठोर एक्सोस्केलेटन ने उन्हें जीवाश्मों में अच्छी तरह से संरक्षित किया, जिससे वैज्ञानिकों को उनके विकास और पारिस्थितिक भूमिका को समझने में मदद मिली। वे विभिन्न आकार और रूपों में पाए जाते थे, जो उनकी विविधता को दर्शाते हैं। ट्रिलोबाइट के इवोल्यूशन और विलुप्ति के अध्ययन से हमें पृथ्वी के प्राचीन वातावरण और जीवन की विविधता के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। धरती के सबसे पहले खतरनाक शिकारी इसी समय में पहले पहल विकसित हुए। वैसे तो एक जीव के दूसरे जीव को खाने के सबूत इडियाकैरन काल में ही मिलते हैं, और जिनसे बचाव के लिए जीवों ने सख्त खोल विकसित करना शुरू कर दिया था। एनोमेलोकेरिस कैम्ब्रियन काल का 1 से 2 मीटर लंबा एक ऐसा ही विशाल शिकारी था, जो काफी मशहूर है। इसे कैम्ब्रियन काल का सुपर प्रीडेटर कहते हैं। यह लगभग 52 करोड़ वर्ष पहले पाया जाता था। खंडित शरीर वाला, बड़ी संयुक्त आंखें और तेज, आरी जैसी धार वाले रेडियल मुखभागों वाला था। इसके अनूठे, कांटेदार अग्रभाग शिकार को पकड़ने के लिए उपयोग किए जाते थे, मुख्य रूप से ट्रिलोबाइट्स और अन्य छोटे समुद्री जानवर। एनोमेलोकेरिस जीवाश्मों की खोज ने कैम्ब्रियन विस्फोट के दौरान शुरुआती समुद्री पारिस्थितिक तंत्र और शिकारी शिकार की तेज गतिशीलता की हमारी समझ को बदल दिया। इसकी अच्छी तरह से अनुकूलित शिकारी विशेषताएं शुरुआती जानवरों के विकास की जटिलता और व्यवहार को दर्शाती है। हाइकुइच्थीज, जिसे सबसे पहली मछली के रूप में जाना जाता है,
इसी समय विकसित हुई थी, और यही मछली असल में हम इंसानों की भी सबसे पुरानी ज्ञात पूर्वज है, क्योंकि रीढ़ की प्राथमिक संरचना सबसे पहले इसी में पाई गई। यह भी ध्यान देने वाली बात है कि इस समय की प्राचीन मछलियां आज की मछलियों से काफी अलग थी। उनमें आधुनिक मछलियों की कई विशेषताओं की कमी थी। वैज्ञानिक नवीनतम शोधों के आधार पर पहली बिना जबड़े वाली कशेरुकी मछली एग्नाथन्स को मानते हैं। आज की तरह की दिखने वाली मछलियों का विकास आगे चलकर डेवोनियन काल में हुआ, जिसकी चर्चा आगे के किसी वीडियो में की जाएगी। कैम्ब्रियन विस्फोट विविध पशु वर्गों के उभरने का कारण बना। उस काल के कुछ दूसरे महत्वपूर्ण जीव हेल्यूसिजीनिया, ओपाबीनिया, वाइवेक्सिया, पिकाया, वेचुलिकोलियंस है। कैम्ब्रियन काल में नए नए जीवों के विकास या इवोल्यूशन का महत्व पृथ्वी के जीवन के इतिहास में अद्वितीय है। लगभग 54.1 करोड़ वर्ष पहले इस काल में कैम्ब्रियन विस्फोट हुआ, जिसमें विविध और जटिल जीवन रूपों का तेजी से विकास हुआ। पहले कठोर शरीर वाले जीव, जैसे ट्रिलोबाइट, इसी समय प्रकट हुए और पूरी पृथ्वी के समुद्र में छा गए और करोड़ों वर्षों तक रहे। इस काल में प्राणियों में पहली बार ऐसी जटिल शारीरिक संरचनाएं विकसित हुईं, जिनसे कैम्ब्रियन काल के जीव आधुनिक काल के सभी जीवों के पूर्वज हैं। कैम्ब्रियन काल की जैव विविधता और पारिस्थितिक जटिलता ने पृथ्वी पर जीवन की प्रारंभिक प्रक्रियाओं और विकासवादी सिद्धांतों को समझने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।